सड़कों पर हादसे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, अस्पतालों में ऑपरेशन होते हैं। इन सब में इंसान का खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और उसकी जान ख़तरे में पड़ जाती है। इस हालत में उसे किसी दूसरे शख्स का खून चढ़ाकर उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जाती है। जब एक इंसान का खून किसी दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल किया जाता है तो इस अमल को नक़ल खून या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान जो शख्स खून देता है उसे डोनर कहा जाता है और जिस शख्स के बदन में खून दाखिल किया जाता है उसे रेसिपिएंट कहा जाता है। नक़ल खून के दौरान बड़े ही एहतियात की ज़रूरत होती है। ज़रा सी भी गलती होने से मरीज़ की जान जाने का ख़तरा रहता है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि कोई भी ग्रुप वाला खुद अपने ग्रुप के लोगों को बगैर किसी ख़तरे के खून दे सकता है। मिसाल के तौर पर ग्रुप ए का इंसान दूसरे ग्रुप ए वाले को, ग्रुप बी का इंसान दूसरे ग्रुप बी वाले शख्स को, ग्रुप ए बी का इंसान दूसरे किसी ए बी वाले इंसान को और ग्रुप ओ का कोई शख्स किसी दूसरे ग्रुप ओ वाले को बड़ी आसानी से खून दे सकता है। इसमें कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा तो तब होता है जब किसी एक ग्रुप के इंसान को किसी दूसरे ग्रुप के इंसान का खून दिया जाता है। डोनर और रेसिपिएंट का खून आपस में कॉम्पेटिबल होना चाहिए। खून चढ़ाने से कबल डोनर और रेसिपिएंट के खून के नमूनों की कीमियाई जांच करके ये तय कर लिया जाता है कि दोनों एक दूसरे से रिएक्ट तो नहीं करेंगे। जांच के इस अमल को क्रॉस मैचिंग कहा जाता है। जांच के लिए डोनर और रेसिपिएंट के खून के नमूने हासिल किए जाते हैं। ये नमूने उनकी केहनी के जोड़ पर सामने की तरफ मौजूद एक वेन में इंजेक्शन की सुई दाखिल करके हासिल किए जाते हैं। फिर हर एक सैंपल के सीरम को दूसरे के आरबीसी के साथ मिलाकर देखते हैं। अगर खून जम जाता है तो इसका मतलब हुआ कि खून एक दूसरे के मुखालिफ हैं और खून चढ़ाने का अमल अंजाम नहीं दिया जा सकता। और अगर खून नहीं जमता है तो फिर बिला झिझक खून दिया जा सकता है। जब दो इंसानों को खून एक दूसरे के मुखालिफ हों, यानी अगर एक का खून दूसरे को चढ़ाया जाए तो वो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो ऐसे खून को एबीओ इनकॉम्पेटिबल खून कहा जाता है और ये हालत एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। अगर डोनर और रेसिपिएंट के खून आपस में मौजू नहीं होते हैं तो ट्रांसफ्यूज़न के नतीजे में एक बड़ी ही संगीन सूरत हाल पैदा हो जाती है। मरीज़ का इम्यून सिस्टम दिए जाने वाले खून के आरबीसी को बर्बाद कर देता है। इस हालत को हीमोलाइसिस कहा जाता है। हीमोलाइसिस के नतीजे में मरीज़ में मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर हो सकते हैं, मसलन कपकपी तारी होना, पीठ में सख्त दर्द होना, खूनी पेशाब होना, तेज़ बुखार होना, बेहोश होना, पीठ और पेट के दरमियान दर्द होना वगैरह वगैरह। कभी कभी तो मरीज़ थोड़े से इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ की जान के लाले पड़ जाते हैं। उसके गुर्दे बुरी तरह फेल हो जाते हैं, जिस्म में खून की बेहद कमी हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है या मरीज़ गहरे सदमे की हालत में पहुंचकर आखिरकार मर जाता है। किस ग्रुप का इंसान किस ग्रुप के इंसान को खून दे सकता है या किससे खून ले सकता है, इसे हम
इस नक्शे की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ग्रुप ओ का इंसान बाकी तीनों ग्रुप वालों को खून दे सकता है, लेकिन खून ले नहीं सकता है किसी से। ये जब भी लेगा सिर्फ ओ ग्रुप वाले से ही लेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रुप ए बी का इंसान किसी भी दूसरे ग्रुप से खून ले सकता है, लेकिन ये खुद किसी को दे नहीं सकता है। जबकि ए और बी वाले ये ऐसे हैं जो ओ ग्रुप से खून लेंगे और देते वक्त ये ए बी वाले को खून दे सकेंगे। तो अगर ये नक्शा हमें याद रहे तो हम आसानी के साथ ये समझ सकते हैं कि किस ग्रुप का आदमी किस ग्रुप वाले को खून बगैर किसी खतरे के दे सकता है या खून उससे ले सकता है। ग्रुप ओ का इंसान चूंकि दूसरे तमाम ग्रुप वालों को खून दे सकता है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जबकि ए बी ग्रुप का इंसान तमाम ग्रुप वालों से खून ले सकता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है।